जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी विद निकिता में। आज हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं से जुड़े कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, कुटुमसर गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला ये कहता है कि यह विश्व की सर्वाधिक लंबी भूमिगत गुफाओं में 7वें स्थान पर है। दूसरा है, इसकी तुलना भारत की काल्सवार ऑफ केव से की जाती है। तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा और दूसरा गलत है, क्योंकि यह विश्व में 7वें स्थान है, लेकिन इसकी जो तुलना है ना भारत की नहीं बल्कि विश्व की काल्सवार ऑफ केव से की जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुमसर गुफा की भौगोलिक स्थिति के संबंध में क्या सही है। पहला है, यह धरबा तहसील के पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा है, इसका प्रवेश द्वार गुपनसर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। तो ये दोनों सही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। कुछ व्याख्या देखते हैं। यह जगदलपुर में 29 किलोमीटर दूर दरबा तहसील में है और इसका जो सकरा प्रवेश द्वार है वो गुपनसर पहाड़ी की ढाल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटुमसर गुफा के अन्वेषण से जुड़े कथनों पर विचार करें। पहला है, इस गुफा की खोज सन 1991 में हुई थी और दूसरा है, डॉक्टर शंकर तिवारी ने 2 माह से अधिक समय तक इसका अध्ययन किया था। तो हमारा ऑप्शन ये दूसरा है वो जो सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पहला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि गुफा की खोज सन 1900 में हुई थी, 1951 में नहीं। इसकी खोज 1900 में हुई थी कुटुमसर गुफा की, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटुमसर गुफा की आंतरिक संरचना के बारे में विचार करें। पहला है, इसकी लंबाई 1500 मीटर तथा गहराई जो है 20 से 72 मीटर है। दूसरा है, 19 मीटर अंदर जाने के बाद समतल भूभाग मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफा के जो जल कुंड शंकर कुंड में अंधी मछलियाँ गोडपल्ली पाई जाती है। दूसरा है, पर्यटकों के टॉर्च और पेट्रोमेक्स के धुएं के कारण जो संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो सफ़ेद से काली हो रही है। इसमें इस कथन हमें इसका विचार करना है। तो ये जो पहला भी सही बात है, इसमें जो गुफा के जो जल है ना जल कुंड, उसमें शंकर कुंड में अंधी मछलियाँ पाई जाती है। और दूसरा है, पर्यटकों के जैसे वो लोग टॉर्च मारते हैं ना उस पर, तो वो उस टॉर्च से जो संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो सफ़ेद से काली हो रही है। तो दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। का व्याख्या देखते हैं। शंकर कुंड में अंधी मछलियाँ व मेंढक है और जो प्रदूषण के कारण धवल सफ़ेद चट्टानें जो है ना वो काली हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटुमसर के विशेष कक्षों के संदर्भ में। पहला है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 32 मीटर लंबा कक्ष अप्सरा विहार कहलाता है। दूसरा है, इसी गुफा में मोती की खोज हुई जिसे मोती गुफा कहते हैं। तो पहला भी सही है, यह दक्षिण पश्चिम दिशा में है जो कि 32 मीटर लंबा कक्ष है जिसे अप्सरा विहार कहते हैं। और जो दूसरा है वो भी सही है क्योंकि मोती की जो खोज हुई जिसे मोती गुफा कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश गुफा के मार्ग और स्थिति के संबंध में क्या सत्य है। पहला है, यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मार्ग पर स्थित है। दूसरा है, इसके निकट आदिवासियों का वन ग्राम कुटुमसर स्थित है। यह दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं, यह जगदलपुर से 28 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी में है जिसके आगे कांगेर नदी और कुटुमसर ग्राम है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश गुफा के नामकरण और खोज पर विचार करें। इसकी खोज मार्च 1993 में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। और दूसरा है, प्रवेश द्वार पर स्टैलेक्टाइट छत से लटकती और आकृति के कारण इसे कैलाश कहा गया। तो हमारा ये जो पहला है वो सही है, ये 1993 में था। और दूसरा जो है वो हमारा गलत है क्योंकि ना इसे कैलाश नाम स्टैलेग्माइट धरातल से ऊपर उठी हुई शिवलिंग जैसी आकृति के कारण दिया गया था, ना कि स्टैलेक्टाइट। और तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश गुफा की विमाओं जो डायमेंशन के संदर्भ में हमें बताना है। पहला है, गुफा की जो लंबाई है 335 मीटर तथा गहराई जो है 40 मीटर है। गुफा के अंदर 8 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा एक विशाल हाल है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य गुफा की अवस्थिति के संबंध में बताइए। पहला है, यह जो है तोकापाल तहसील के मादरकोटा ग्राम के पास स्थित है। और दूसरा जो है, इसके निकट कोसम झोड़ी और गंडेल झोड़ी नामक पहाड़ी नाले बहते हैं। तो हमारा जो आंसर है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह जगदलपुर सुकमा मार्ग पर 16 किलोमीटर दूर तोकापाल के पास मादरकोटा ग्राम और इन दोनों नालों के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य गुफा के निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करें। पहला है, इसका निर्माण आदिवासियों द्वारा लगातार बांस काटने के कारण हुए जो अपरदन से हुआ। दूसरा है, पानी रिसने से चूना युक्त मिट्टियाँ धंस गई जिससे यह गुफा बनी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अरण्य गुफा से ही है। अरण्य गुफा की जो खोज के संदर्भ में है। यह गुफा लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर मंगलपुर पहाड़ी में स्थित है। दूसरा है, इसकी खोज जुलाई 1996 में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन इस पहला मतलब सही हो जाएगा, और जो दूसरा है गलत है, क्योंकि इसकी जो खोज थी वो वन विभाग द्वारा नहीं की गई थी। एक्चुअली ये 1996 में इसकी खोज कुछ लेखकों और जागृत सामाजिक लोगों के समूह द्वारा की गई थी, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडक गुफा की खोज और स्थिति के संबंध में। इस गुफा की खोज अप्रैल 1995 में की गई और यह कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के कोटुमसर नाका के पास स्थित है। तो ये भी सही है, ये इसकी जो खोज थी दंडक गुफा की वो 1995 में ही हुई थी। और दूसरा जो है, यह कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के कोटुमसर नाका के पास स्थित है। तो दोनों सही, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुमसर नाका से मार्गों के विभाजन पर विचार कीजिए। ये पहला है, दाहिनी ओर का मार्ग जो है वो तीरथगढ़ जलप्रपात की ओर जाता है। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, बाईं ओर का जो मार्ग है वो जैव मंडल बायोस्फीयर क्षेत्र की ओर जाता है। तो ये दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। जो दाहिना मार्ग है वो तीरथगढ़ और बायां जो है वो कुटुमसर गांव जाता है, जहां से एक पगडंडी कुटुमसर गुफा और दूसरी जैव मंडल क्षेत्र में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाओं की रासायनिक प्रक्रिया के संदर्भ में जो दंडक गुफा के आधार पर है। पहला है, जो छत के नीचे ही बनने वाली जो आकृति है स्टेलेक्टाइट कहलाती है जब पानी कम रिसता है। दूसरा है, पानी की बूंदें नीचे गिरने पर जमीन से ऊपर बनने वाली आकृति स्टेलेग्माइट कहलाती है। तो हाँ, ये दोनों ही सही हैं। जो छत से नीचे जो बनने वाली जो होती है, जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये जो नीचे बन रही है ये है स्टेलेक्टाइट, और ये इस साइड जो ऊपर से जा रही है ये है स्टेलेग्माइट, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंडक गुफा की आंतरिक संरचना के बारे में क्या सत्य है। पहला है, इसकी लंबाई 200 मीटर तथा गहराई जो है 15 से 25 मीटर है। दूसरा है, अंदर जाने पर यह केवल एक विशाल कक्ष में समाप्त हो जाती है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि अंदर जाने पर 3 कक्ष दिखाई देते हैं और 9 मीटर आगे जाने पर यह अत्यंत सक्रिय हो जाती है, यह समाप्त नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दंडक गुफा के दुर्गम रास्तों पर विचार करें। इसमें 10 मीटर ऊपर की ओर जाने पर एक अज्ञात छिद्र मिलता है। दूसरा है, गुफा 24 से 27 मीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद और अधिक चौड़ी हो जाती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो 24 और 27 मीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद ना यह मार्ग चौड़ा होने के बजाय अत्यंत संकीर्ण मतलब संकर हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडक गुफा के केंद्रीय कक्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, बाईं दीवार पर 6 मीटर चौड़ी को मतलब केव है। इसके आगे 27 मीटर का एक वृत्ताकार शिलाखंड है जो सर्कुलर रॉक जिसे कहते हैं स्थित है, जो कि वो 5 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पार्वती गुफा के संदर्भ में कथनों को पढ़ें। इसका नामकरण लाला जगदलपुरी ने किया था। दूसरा है, इसकी खोज 1995 में वन कर्मचारी पतिराम तारण द्वारा वनाग्नि बुझाते समय की गई थी। तो यह दोनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आता है सकल नारायण गुफा की
भौगोलिक अवस्थिति क्या है? पहला है, यह बीजापुर सुकमा मार्ग पर स्थित है। दूसरा है, इसके पास से चिंतावागु नदी प्रभावित होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये पहला, सॉरी दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बीजापुर सुकमा मार्ग पर नहीं, यह गीदम भोपालपट्टनम मार्ग पर है और यह भोपालपट्टनम से 12 किलोमीटर दूर पोसटपल्ली गांव के पास स्थित है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल नारायण गुफा की मान्यताओं और दृश्यों पर विचार करें। पहला है, इसमें ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे हैं, सही है। और दूसरा है, गुफा के भीतर कालिया दहन कुंड की भांति एक कुंड है। यह दोनों ऑप्शन सही, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी गुफा की अवस्थिति के संबंध में बताइए। यह जगदलपुर दरबा मार्ग पर दरबा के पूर्व में ग्राम जो चीतापुर में स्थित है और इस गुफा में जो प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते हैं, तो ये दोनों सही हैं। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी गुफा के संबंध में ही, जो रानी गुफा की जो आंतरिक विशेषताओं पर विचार करें। पहला है, गुफाओं के एक भाग में अभी भी प्राचीन अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। दूसरा है, इसके संपूर्ण कक्ष में स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट से निर्मित एक विशाल शिवलिंग स्थापित प्रतीत होता है। यह दोनों सही हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ना ऐसा फ्रेम किया है, आप मतलब अगर बुक भी नहीं पढ़ेंगे, आप इसे भी पढ़ लेंगे ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में है, तो जैसा बुक में है ना वैसा ही इस MCQs में ऐसे सारे मैंने स्टेटमेंट्स मैंने डाल दिए हैं और साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे दिया है। तो इससे क्या है, थोड़ा क्लियर हो जाता है और कभी भी हम पढ़ेंगे, मान लो जैसे बुक पढ़ने का मन नहीं है और MCQs अगर जल्दी जल्दी में हमें देखना है तो ये भी हमारे लिए ईजी वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी गुफा के नामकरण का क्या कारण है। पहला है, यहाँ की रानी ने अंग्रेजों से छिपने के लिए शरण ली थी। दूसरा है, चीतापुर की रानी यहाँ के जल कुंड में स्नान करती थी और शिव की पूजा करती थी। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असुर गुफा के बारे में। जो असुर गुफा की भौगोलिक स्थिति से संबंध में कुछ विचार करते हैं। ये जो है बीजापुर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। दूसरा है, यह गुफा बेलाडीला पर्वतमाला के विस्तार वाले क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं तुलार गुफा की वर्तमान स्थिति और विशेषताओं के संदर्भ में। पहला है, यहाँ साल में 2 बार मेला भरता है। दूसरा है, लगभग 40 वर्ष पूर्व यहाँ की जो शिव पार्वती की जो मूर्ति से स्वयं प्रकाश की किरणें निकलती थी। तो यह दोनों कथन सत्य है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुफाओं और उनसे संबंधित नदियों का सही सुमेलित युग्म चुनें। पहला है, जो कैलाश गुफा है वो कांके नदी में है। फिर आता है, सकल नारायण गुफा जो है वो चिंतावागु नदी पे है, भी सही है। तुलार गुफा जो है वो इंद्रावती नदी पे है। तो यह तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुफाओं और उनसे संबंधित पहाड़ियों के संदर्भ में। जो कुटुमसर जो है वो गुपनसर पहाड़ी पे है और जो अरण्यक जो है वो है मंगलपुर पहाड़ी पे और जो असुर है वो है बेलाडीला पर्वतमाला। तो ये तीनों सही हैं, इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील जो कुटुमसर जो है वो दरबा तहसील में है और जो अरण्य है वो तोकापाल तहसील में है, इसलिए इसमें भी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो खोजे जाने के वर्ष के अनुसार गुफाओं का सही क्रम। तो पहले जो है कुटुमसर जो है वो 1900 में था और जो कैलाश गुफा है वो 1993 में था और जो दंडक है वो था 1995 में और जो अरण्य था वो आपका 1996 में। तो ये चारों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुफाओं और उनके खोजकर्ताओं को सुमेलित करना है। तो जो कुटुमसर जो है वो डॉक्टर शंकर तिवारी ने इसे खोजा था और जो कैलाश गुफा है उसे वन विभाग के कर्मचारी ने खोजा था और जो अरण्य गुफा है उसे लेखक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खोजा था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
और जो कुटुमसर जो गुफा है वो डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1951 में खोजा था, और कैलाश गुफा जो है वो 1993 में है, और जो अरण्य है वो 1996 में है। फिर है प्राकृतिक आकृतियों से उत्पन्न भ्रम के संदर्भ में गलत युग्म चुने। जो गलत है वो हमें चुनना है। जो सकल नारायण जो है वो कृष्ण का रास नृत्य है, सही है। जो असुर जो है वो दुर्गा माँ की जो असुर गुफा जो है वो दुर्गा माँ की प्रतिमा है वहाँ पर, ये भी सही है। जो रानी गुफा है वो बुद्ध की प्रतिमा है, नहीं ये गलत है, क्योंकि वहाँ रानी गुफा में बुद्ध की नहीं, जो शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग निर्मित है जो स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट से। फिर है कैलाश, जो कैलाश गुफा है वो शिवलिंग की आकृति है, ये सही है। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर सी ही हमारा आंसर है। हम एक पेज है उसमें डिटेल था वो देखते हैं। जो गुफाओं का जो भौगोलिक व ऐतिहासिक कालक्रम देखते हैं। पहला है कुटुमसर। जो कुटुमसर जो है वो है दरभा घाटी पे। उसके जो खोज व अध्ययन जो करता है वो है, इसकी खोज 1900 में हुई थी, और जो इसका अध्ययन हुआ था 1951 में, 1951 में, किसके द्वारा? डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा। और इसकी जो विशेषता है वो है विश्व की 7वीं सबसे बड़ी भूमिगत गुफा। कौन सी? कुटुमसर गुफा। दूसरा है कैलाश। जो कैलाश गुफा है वो है कांगेर घाटी पे, और इसकी जो खोज हुई थी वो थी 1993 में वन कर्मचारी द्वारा। और यहाँ की जो विशेषता है वो है जो प्रवेश द्वार पर शिवलिंग नुमा स्टैलेग्माइट है। फिर है जो दंडक। जो दंडक गुफा है वो है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में। इसकी जो खोज हुई थी वो थी 1995 में, और इसकी जो विशेषता है वह है स्टेलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के बेहतरीन दृश्य से। फिर है जो शिव पार्वती जो गुफा है वो अवस्थित है पहाड़ी नदी के तट पर, और इसका जो खोज हुआ था वो 1995 में हुआ था, और पतिराम तारण ने से किया था। और जो इसका जो विशेषता है वो है वनाग्नि बुझाते समय जो खोजी गई थी। फिर आते हैं अरण्यक गुफा में। जो अरण्यक गुफा है वो है आपका तोकापाल में, और जो इसकी खोज इसकी जो हुई थी वो हुई थी 1996 में, और जो इसकी जो विशेषता है वह है बांस कटाई से हुए अपरदन द्वारा निर्मित। फिर है जो तुलार गुफा। जो तुलार गुफा है वो है बारसूर में, और जिसकी जो खोज हुई थी वो पौराणिक काल में हुई थी बाणासुर के टाइम में, और जो इसकी जो विशेषता वह है जो इंद्रावती नदी पार स्वयं प्रकाशित मूर्ति जो थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।